In the heart of Hisar district in Haryana lies the quiet village of Petwar, a place of simple lives, open fields, and a proud legacy. For the people here, this November is special. Their son, Justice Suryakant, is all set to take oath as the 53rd Chief Justice of India on November 24, the first from Haryana to rise to the nation's highest judicial post. Justice Kant spent his early years here, studying at the Government Senior Secondary School, Petwar. Teachers still recall a bright, disciplined boy who loved his books and believed in fairness even as a child. From these humble classrooms, he went on to become the youngest Advocate General of Haryana, then Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, and later a Supreme Court judge. Today, the lanes of Petwar echo with pride. The school he once studied has become a symbol of dreams fulfilled. For the villagers, Justice Suryakant isn't just a name in the news. He is living proof that with hard work, honesty, and humility, even the smallest village can produce one of India's greatest judges. So we are at Justice Suryakant's hometown, Petwar in Hisar, and we've been joined today by his eldest brother, Mr. Rishi Kant, who will tell us his untold side and how from the ground he has reached to the point where he will be the 53rd Chief Justice of India. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीक में। सर, मेरा पहला सवाल ये, कैसे जानते हैं, जैसे हम जस्टिस सूर्यकांत को जानते हैं, आपके लिए वो एक छोटा भाई है, आपने उनको बचपन से देखा, बड़ा किया और जो आज उस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए, मेरा छोटा भाई है और मैंने उसको बचपन में गोद भी खिलाया है, लेकिन आज जब वो हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं तो मेरे लिए, मेरे मन में, मेरे दिलो दिमाग के अंदर प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। सर, आपने सोचा था जब वो पढ़ाई में सुनने में आया कि वो सबसे अच्छे होनहार छात्रों में से एक थे, आपने सोचा था देश का सबसे उच्च पद वो हासिल करेंगे? देखिए, उस समय तो ये नहीं सोचा था कि भाई वो सीजीआई बनेंगे, क्योंकि जब वो स्कूली शिक्षा में थे तब तक भविष्य में क्या करना है ये कोई उन्होंने तय नहीं किया था। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन और हाई स्कूल की एजुकेशन गांव से पूरी की है। 10वीं कक्षा की जो उत्तीर्ण किया उसने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से उत्तीर्ण किया। उस समय ये नहीं सोचा था, लेकिन इतना अवश्य था कि सूर्यकांत पढ़ाई में जो अव्वल स्टूडेंट थे, जो होनहार छात्र थे, उनके अंदर वो शुमार था और हम ये महसूस करते थे कि भाई अगर ये ठीक इसी तरह इसकी पढ़ाई का क्रम जारी रहा तो ये कहीं ना कहीं ऊंचे पद पर भी जाएगा। सर, आप टीचर के पद से रिटायर हुए, उन्होंने लॉ क्यों लिया? जस्टिस सूर्यकांत ने लॉ क्यों लिया? देखिए मैडम, बेसिकली हमारा परिवार जो है वो शिक्षक परिवार है जी। मेरे परदादा अंग्रेजों के जमाने में शिक्षक थे, मेरे दादाजी पढ़े लिखे थे, मेरे बड़े ताऊजी गांव के सरपंच रहे, वो भी पढ़े लिखे थे, मेरे पिताजी स्वयं शिक्षक थे, संस्कृत शिक्षक थे, और मैं स्वयं भी शिक्षक रिटायर हुआ हूं। मेरा एक छोटा भाई जो सूर्यकांत से बड़ा है वो भी औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से टीचर रिटायर्ड है। मैं समझता हूं कि सूर्यकांत ने जो लॉ की पढ़ाई शुरू की वो हमारे घर के किसी परिवार के बड़े सदस्य का या किसी अन्य सदस्य का कोई सुझाव नहीं था। सूर्यकांत का अपना निर्णय था। जब उसने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हिसार से ग्रेजुएशन किया तो पिताजी से उसने पूछा, पिताजी अब मैं नेक्स्ट क्या करना है? मेरे पिताजी इस मामले में बड़े खुले स्वभाव के थे। उन्होंने ये कहा कि बेटा ये तेरी इच्छा है, तुझे कोई पीजी डिग्री हासिल करनी है या कुछ और करना है, ये निर्णय आप अपने आप लो।
और सूर्यकांत का अपना निर्णय था कि उसने लॉ करने का निर्णय लिया और MDU रोहतक के अंदर उसने अपना एडमिशन ले लिया उसमें। सर, अभी आपकी कितनी बात होती है उनसे और वो कब यहाँ आए थे आपके पास? मैडम, सूर्यकांत से हमारी कोई रोजमर्रा में जैसे आम परिवार के सदस्यों से बात कर ली जाती है, इस ढंग से कोई बात नहीं हो पाती जी। और उसके जो मुख्य कारण है उसके पीछे वो ये है कि उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है, दिन में कोर्ट करके आते हैं, रात को नेक्स्ट डे की फाइलों को पढ़ना होता है, उनको देखना होता है। हम उनसे कोई बात ऐसे नहीं कर पाते। स्वाभाविक तौर पर जब किसी घरेलू मसले पर परिवार की कोई बात है या रिश्तेदारी की कोई बात है या समाज संबंधी कोई बात किसी पर डिस्कस करना है तो हम मिसेज सूर्यकांत के माध्यम से बात कर लेते हैं। और जहां तक गांव में आने का प्रश्न है, मैं ये साफ बताऊं कि जो भी घरेलू फंक्शन होते हैं, घर में कोई भी खुशी का माहौल है या कोई विशेष घटना और घट जाती है तो ऐसे अवसर पर वो घर में अवश्य आते हैं, गांव में आते हैं। और एक फंक्शन हमारे यहाँ होता है, हम स्कूल के बच्चों को सम्मानित करते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों स्कूल के। हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं दोनों जी। दोनों स्कूलों में जो 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करते हैं, कन्या स्कूल में लड़कियां और बॉयज स्कूल में बच्चे, उन सब को हम सम्मानित करते हैं हर साल। और जब वो फंक्शन होता है तो सूर्यकांत की उपस्थिति उसमें हम अनिवार्य समझते हैं। तो सर, अभी आपने बताया था हमारी बातचीत में कि अभी वो दिवाली से पहले भी यहाँ आए थे, तो आपकी किस तरह की बातचीत हुई थी? दिवाली से पहले वो जस्ट उनके दिमाग में ये था कि भाई मैं दिवाली पर आता हूँ और एक मिठाई का डब्बा दिवाली की खुशी का वो अपने घर में देने के लिए आ गए यहाँ। हमारी बातचीत कोई लंबी चौड़ी नहीं हुई इस बारे में। हाँ, एक बात वो जिज्ञासा थी हमारी, हमने ये पूछा भाई साहब ओथ जब होगी तो परिवार के लोगों को भी वहां जाने की अनुमति मिलेगी? तो उन्होंने इतना ही कहा था कि वो समय बताएगा और मैं आपको बता भी दूंगा। सर, गांव में कैसा माहौल है जब से पता चला है कि वो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं? क्या माहौल है? आप बाहर निकलते होंगे, आपको कैसा लगता है? मैडम, जिस दिन से उनकी नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जी, मेरे पास हजारों की संख्या में टेलीफोन पर बधाई संदेश आए हैं। मतलब कई सौ व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर भी बधाई संदेश दिए हैं। मेरे गांव के लोगों का जहां तक प्रश्न है, सैकड़ों लोग मेरे घर आकर के मुझे बधाई देकर के गए हैं। और मेरे गांव में विशेष करके उन लोगों में जो सूर्यकांत के साथ स्कूल में पढ़े हैं, या चाहे वो 2 साल पहले पढ़े हों या 2 साल बाद में पढ़े हों, उन सब में अति उत्साह है और बड़ी खुशी का माहौल जो है गांव के अंदर है। सर, उनका अगर ये बात करूं कि क्या खाना पसंद करते हैं तो क्या बता पाएंगे? अभी दिवाली से पहले वो आए तो क्योंकि हमारे घर में कोई पहले से कोई तैयारी नहीं थी, तो उन्होंने आते ही बोला कि भाई मैं तो खाना खाऊंगा। तो हमारे घर में कढ़ी और बाजरे की रोटी बनी हुई थी और उसने बड़े चाव के साथ और बड़े मन के साथ खाया और उसको एप्रिशिएट किया कि भाई बहुत अच्छी कढ़ी और रोटी खाई है मैंने। बहुत ही ज्यादा गर्व का अनुभव हो रहा है और हम मतलब इतने गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि, और मैं नहीं, पूरा गांव और पूरा इलाका, पूरे हरियाणा में जिन लोगों को हम जानते हैं वो भी हमारे से मतलब देख रहे हैं, उन लोगों को वो बहुत खुशी मना रहे हैं। और इतने महसूस हो रहा है कि जैसे हमने कोई बड़ा टारगेट मतलब हमारा अपना था, किया तो चाचा जी ने है और उन्होंने हमें गौरव के पल दिए हैं। हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और हमारे पूर्वजों की जो किया था, जो तपस्या की थी, जो पूजा प्रार्थना हमारे लिए की थी, उनके प्रताप से आज हम हमारे चाचा जी वहां पहुंचे अपनी मेहनत से। और हमें वो गौरवान्वित, जिसके हमने कुछ नहीं किया उसके लिए और इतना कुछ हमें दे दिया, तो इसलिए हम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। सामान्य के बच्चे क्या
फील कर रहे हैं कि जब से ये पता चला है कि वो बनेंगे, तो स्कूल के बच्चों में कितना जोश है? स्कूल के बच्चों में जी जोश इतना है क्योंकि वो आते हैं, उनसे मिलते हैं उस टाइम पे, तो सभी वो उनसे मिले हुए हैं, तो वो सभी इतने मतलब खुश हैं कि हम इतने बड़े जो जज बनने वाले हैं उनसे मिले हुए हैं, तो अपने आप को पर्सनल महसूस कर रहे हैं इस बात से। हरियाणा से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, आपको इस बात का मान है? बहुत है जी, बहुत है, और चाचा जी का शुक्रिया भी है कि उन्होंने हमें ये पल दिए, हम तो भावुक हैं जी इस बात पे बहुत। His rise from Petwa's dusty roads to the Supreme Court marble corridors has inspired an entire generation here. As the news of his appointment spread, Petwa came alive with celebration. From the school he studied to the local temple, everyone has a story to tell. His village now hopes the Chief Justice's journey will bring attention to education and access to justice in rural India, causes close to his heart. Those who have known him for decades say, even as he rose through the ranks from the High Court to the Supreme Court, he carried his village value with him: hard work, fairness, and humility. Justice Suryakant often says the heart of justice must remain human. That belief perhaps comes from here, where he first saw both struggle and simplicity. His speeches show a judge who values empathy as much as law. His actions show a man who believes the judiciary must stay connected to the people it serves. From Petwa's field to the Supreme Court bench, Justice Suryakant's journey is a reminder that greatness often begins in the most ordinary places. As India prepares to welcome its new Chief Justice, his village stands tall, proud, grateful, and inspired.